नमस्कार दोस्तों, नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि तबीयत मेरा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। तो आज की कहानी आपको जैसी भी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चारों तरफ खुशियों का माहौल, एक तरफ हलवाई तरह-तरह की मिठाइयाँ बना रहे, तो कोई दही बड़ा, कोई चाउमीन, तो कोई चाट की तैयारी कर रहा। खाने का अच्छा खासा तैयारी चल रहा था। दूसरी तरफ घर के सभी सदस्य महंगे-महंगे कपड़े, जेवर, गहना एक दूसरे को दिखाने में, पहनने में लगे हुए थे। शाम का टाइम हो गया था, मोहल्ले वाले भी घर में आने लगे थे। लेकिन क्या मजाल कि कोई 70 वर्षीय शकुंतला जी से आकर पूछ ले कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। बेचारी नए कपड़े पहनने को तरस गई थी। मन ही मन सोचती है, हे भगवान, तूने क्या भाग्य लिखा है मेरा। पूरी जवानी मजदूरी कर कर के खुद पुराना कपड़ा फटा पहन कर रह जाती, लेकिन बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने दिन रात मेहनत की। लेकिन आज वही बच्चे जब बड़े होकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगे हैं, उसकी शादी हो गई है, तो उन्हें अपनी माँ याद तक नहीं। मैं जीऊँ या मरूँ, घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट में भूख के मारे, एसिडिटी के मारे जलन उठ रही है। भला कौन देगा इतनी भीड़ में हमें खाना लाकर? खाना ना सही, हे भगवान, कोई हमें पानी तो लाकर दे दे। गला प्यास से सूखा जा रहा है। कमबख्त पैर का दर्द में आज से ही तेजी शुरू हो गई। इतना दर्द हो रहा। घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी क्योंकि शकुंतला जी के बेटे दूर शहर से ट्रांसफर अपने ही शहर में हो गया था। न जाने इस दिन का इंतजार शकुंतला जी कई सालों से कर रही थी। उन्हें लगता था बेटा अपने शहर आ जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का जीवन आराम से कट जाएगा। इस दुनिया में मेरा है ही कौन। इसके अलावा पति तो 10 साल पहले ही गुजर गए। हमने अकेले ही अपने बेटे की जैसे तैसे परवरिश की। इतना सोचते सोचते शकुंतला जी की आंखें नम हो गई। जिस दिन का इंतजार था वो दिन तो आ गया, लेकिन ये दिन, खुशियों का दिन, इनके लिए कांटे बनकर चुभ रही थी। शकुंतला जी की नई बहू, जिसका नाम रानी था, एकदम घमंडी बदतमीज थी। अपनी सासू माँ का हर शौक अरमान का गला घोटकर अपनी मर्जी का करती रहती बस। खुद तो अपनी सासू माँ को ना तो एक गिलास पानी पूछती, ना ही खाना देती, और अपने पति से भी यही कहती कि अपने काम से ध्यान रखा करो, अपने काम पे ध्यान रखो। कोई ज़रूरत नहीं है माँ को खाना पीना देने देने की। उन्हें भूख लगेगी तो खुद से जाकर ले लिया करेंगी वो। आज के दिन इतनी शानदार पार्टी रखी गई थी घर में जिसमें लाखों का खर्च हुआ था, लेकिन जिसकी वजह से ये पार्टी संभव हो पाई थी, वो बेचारी भूख के मारे तड़प रही थी। लोग खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं। इधर रानी थक हार कर वही नए कपड़े, जेवर, गहने में लदे हुए शरीर ज्यों का त्यों जाकर बेड पर सो जाती है। इधर शकुंतला जी भूख प्यास के मारे तड़प रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आवाज दे रही थी, कोई तो मुझे कुछ दे दो खाने को। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब शकुंतला जी को उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। कितना अच्छा था वो दिन जब पापा मेरे लिए बिना बोले बिना कहे हर मुरादें पूरी कर देते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, और वो अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब तो मेरे माता पिता भी नहीं हैं इस दुनिया में। मैं किसके पास जाकर बोलूं कि हमें कितना दुख है। सच में, हे भगवान, हमने आज से पहले कभी नहीं ऐसा सोचा था कि हमारे जीवन में ये दिन भी आएगा जब मैं इस घर में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। बेटा बहू के रहते हुए उन्होंने तो हमें पराया ही कर दिया। जैसे ऐसे बेटे बहू का क्या फायदा जब वो मेरी तकलीफ को समझते ही नहीं। अभी नई बहू घर में आई थी तो शकुंतला जी को बहुत उम्मीद थी अपनी बहू से, लेकिन इस बहू ने तो जीना हराम कर रखा था। जब अम्मा को पता चला बहू माँ बनने वाली है, तो अम्मा खुश हो गई, शकुंतला जी खुश हो गई।
लेकिन ये खुशी बस कुछ ही पल का था, क्योंकि अगले ही दिन रानी कहती है अपने पति से, हमें आज ही मायके छोड़ दो, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ, मैं अपने माँ के घर जाकर आराम करूंगी। इस हालात में मैं काम नहीं कर पाऊंगी, हमें नहीं करना काम धाम, हमें पहुंचा दो मेरी माँ के घर, यहाँ नहीं रहना हमें। फिर अम्मा को लगा, यहाँ कौन सा बहू घर का काम करती है, हमेशा तो खाना होटल से ही मंगा कर खाती है। कुछ ही गिने चुने दिन होते हैं जब बहू घर में खाना बनाती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ रहना नहीं चाहती। लेकिन शकुंतला जी अपना फर्ज कभी नहीं भूलती। जाकर कहती है, देखो बहू, शादी के बाद एक लड़की का अपना घर ससुराल ही होता है, इसे ही अपना घर समझो। अपनी घर की देखभाल, कामकाज करना, परिवार के साथ मिलकर रहना, यही औरत की जिंदगी है। वरना ये संसार कैसे चलेगा? अगर तुम मायके में बार बार रहोगी तो तुम्हारी भाभी को भी तो बुरा लगेगा। देखो बहू, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तो बस वही कह रही हूँ जो सही है। आगे तुम्हारी इच्छा बहू। वैसे भी तुम तो मेरा ख्याल रखती नहीं, मुझे खाना देती नहीं हो। कम से कम बहू, तुम ससुराल में रहकर अपना और अपने बच्चों का ख्याल तो रख सकती हो ना। शकुंतला जी की बातें सुनकर बहू भड़क पड़ती है और कहती है, सुनो सासू माँ, आप अपनी छोटी सोच आप अपने पास रखो। मेरी भाभी आपकी तरह अनपढ़ नहीं है कि मेरे जाने से उन्हें बुरा लग जाए। उल्टा वो तो हमेशा बुलाती रहती है हमें। और आप ये जो हमें अपनी भाभी के खिलाफ भड़का रही हो ना, मैं सब समझती हूँ। मेरे मायके वालों के साथ आप मेरा रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, तो मैं कभी नहीं करूँगी। और हाँ, हम जा रहे हैं आज ही मायके, वहीं रहेंगे। रानी के जिद के आगे एक नहीं चली और वो अपने पति के साथ मायके पहुंच गई। रानी के मायके जाते ही उसके मायके वाले बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन तक तो उसकी भाभी दिन रात खाने को पूछती रहती रानी से, बहुत लाड प्यार करती। आखिर छोटी ननद जो ठहरी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी की भाभी को लगा था 2-4 दिन रहकर चली जाएगी, लेकिन ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब पूरे 2 महीने होने चले थे। उनकी भाभी रानी को उसके पसंद का खाना खिला खिला कर परेशान हो गई थी। ना तो रानी की भाभी समय पर खुद खा पाती, ना सो पाती, ना ही अपनी मर्जी से फोन चला पाती। एक दिन रानी अपनी भाभी को कहती है, भाभी, आज हमें बिरयानी खाने का बड़ा मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है भाभी, जल्दी से बना लाइए मेरे लिए बिरयानी। फिर उसकी भाभी गुस्सा हो जाती, गुस्से में आकर कहती, फूली हुई सांस में ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, और ननद रानी, यूं ही बैठकर कितना दिन तक मेरे घर पर खाती रहोगी? बहुत हो गया। हमें तो लगा था 2-4 दिन रहकर तुम चली जाओगी, यहाँ तो तुम जाने का नाम ही नहीं ले रही। अब तेरे नखड़े नहीं उठा सकती मैं। अगर तेरा बहुत मन कर रहा है ना बिरयानी खाने का, तो तू खुद से जाकर क्यों नहीं बना लेती? मेरा भी तो अपनी मर्जी से कुछ करने का मन करता है। तूने तो मुझे बंद कर रखा है, बांध कर रखा है। दिन भर अपनी फरमाइशें लिखाती रहती हो। कान खोलकर सुन लो रानी, अगर तुझे इस घर में रहना है ना, तो तू हम सब के लिए खाना बनाना शुरू कर दे आज से। अब मैं बना बनाकर थक गई हूँ खाना तेरे लिए, वरना चली जाओ यहाँ से। अपनी भाभी के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर रानी का दिल टूट जाता है और सोचती है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करेगी। ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे भगवान, कितना बड़ा पाप कर दिया हमने। मेरी सासू माँ सही कह रही थी। आज रानी को अपनी सासू माँ की बहुत याद आ रही थी और अपने पति को फोन करती है, हमें लेने आ जाओ। मैं आज ही अपने ससुराल यानी मैं अपना घर जाना चाहती हूँ। और हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उस गलती का पश्चाताप भी तो करना है हमें। इतना सुनते ही रानी के पति को लगा कि ये आज रानी को अचानक से क्या हो गया।
बड़े प्यार से बातें कर रही है और ये कौन सी बड़ी गलती का बात कर रही है। गलती का इसे पश्चाताप करना है। इसके पति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर जो भी हो, वो रानी को ससुराल ले आता है, अपने घर ले आता है। ससुराल आते ही रानी अपनी सासू माँ के पास जाती है और प्यार से बातें करने लगती है। माँ जी, हमने आपकी सलाह को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें मायके जाकर पता चला कि मेरा कौन अपना है और कौन पराया। माँ जी, आप तो हमेशा चाहती थी मेरे साथ मिलकर रहना, बातें करना, मिलकर हंसना, बोलना, बल्कि घर का ज़्यादातर काम तो आप ही क्या करती थी। ये तो जब से आपके पैरों में दर्द शुरू हो गया तो आप काम करने में लाचार हो गई। फिर भी हमने ना तो आपको खाने को पूछा, ना तो ढंग से बातें की। लेकिन आपने हमें हमेशा मेरी माँ की तरह ही समझाया, अपनी बेटी समझकर। मैं पागल थी जो आपको समझ नहीं पाई। इस दुनिया में मुझे एहसास हो गया है कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो इस स्थिति में मेरा आप ही की तरह ख्याल रखती। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हमें बस आपका साथ और अपने पति का सहारा चाहिए और इस घर से मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ये सुनकर रानी की सासू माँ भी खुश हो जाती है कि चलो देर से ही सही पर रानी को कुछ समझ तो आया। तो दोस्तों, कोई भी माँ या सासू माँ अपनी बहू या बेटी का बुरा नहीं चाहती है। वो हमेशा सही राह दिखाती है। भले ही बच्चों को बुरा लग जाता है लेकिन देर से ही सही रानी को सब समझ आ गया था। तो आपको ये छोटी सी स्टोरी शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।